गुड इवनिंग एवरीबॉडी। देखिए, आरबीआई ने आज एक सर्कुलर निकाला है जिसमें उसने ये फैसिलिटेट करा है कि इंडियन नेशनल रुपीज़ को आप एयरपोर्ट पे एक्सचेंज कर सकते हो। देखो, आरबीआई ने एक रेगुलेटरी चेंज इंट्रोड्यूस किया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझना चाहिए, जिसमें आईएनआर को एक्सचेंज करने की परमिशन दी गई है एयरपोर्ट के डिपार्चर एरिया में ही। ठीक है, अब ये फैसिलिटी क्या कर रही है? ये फैसिलिटी अब इमिग्रेशन और कस्टम्स के बाद भी अवेलेबल रहेगी। पहले आपको इन सब के पहले हिसाब काम कर लेना होता है। देखिए, और आपको एक काउंटर कहाँ मिलेंगे जहाँ पे आईएनआर आप चेंज कर सकते हो? ये काउंटर आपको बोर्डिंग गेट जो होता है वहाँ पे ही आप कर सकते हो। और ये फैसिलिटी दोनों रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए अवेलेबल है। देखिए, पहले मसला ये था कि पहले डिपार्चर एरिया के अंदर जो फॉरेक्स काउंटर होते थे वो सिर्फ नॉन रेजिडेंट्स को अलाउ करते थे। मतलब कहने का मतलब है कि आईएनआर कोई नॉन रेजिडेंट के पास बचा होता था तो वो जाके उससे चेंज कर लेता था। रेजिडेंट के पास जो था उसके पास ये फैसिलिटी नहीं थी कि वो चेंज कर ले। राइट, तो हुआ क्या है, अब इसके ये हो गया है कि रेजिडेंट को फॉरेक्स एक्सचेंज सिक्योरिटी के पहले ही करना पड़ता था। ठीक है, फॉरेक्स जो एक्सचेंज होता था उनको वो सिक्योरिटी के पहले ही उनको सारा पैसा अपना चेंज कर देना था, क्योंकि बाहर जा रहे हो, अब आईएनआर बाहर तो चलेगा नहीं, बाहर यूनिट डॉलर्स, तो डॉलर्स उनको फॉरेक्स जो है वो सिक्योरिटी के पहले ही एक्सचेंज कर लेना होता था। अगर इंडियन नेशनल रुपी बच जाता है तो उससे एक्सचेंज करना पॉसिबल नहीं होता था पहले। ठीक, और ये इससे एक तरीके की इनएफिशिएंसी क्रिएट होती थी। देखिए, अब आरबीआई ने अलाउ किया है कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों आईएनआर एक्सचेंज कर सकते हैं। ये एक काफ़ी बड़ा रूल है और इसको काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रूल है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, ये एक्सचेंज जो है वो इमिग्रेशन कस्टम्स के बाद भी किया जा सकता है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है। देखिए, फॉरेक्स काउंटर्स ड्यूटी फ्री और सिक्योरिटी होल्ड एरिया में अवेलेबल होंगे। ये चेंज जो आपको आईएनआर से दूसरी करेंसी में करना है, ये लास्ट मिनट कन्वर्जन को पॉसिबल बना रहा है। ठीक है, आगे और क्या समझते हैं इससे? देखिए, इस चेंज का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ट्रैवलर कन्वीनियंस को इम्प्रूव करना है। ऑब्वियसली पैसेंजर के पास अक्सर सरप्लस आईएनआर बच जाता था, उसका क्या करना होता था, तो उसको ये लोग जिस करेंसी में उनको यूज़ करना है उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहले इमिग्रेशन के बाद एक्सचेंज का ऑप्शन नहीं होता था, नाउ यू हैव एक्सचेंज का ऑप्शन इवन आफ्टर इमिग्रेशन। अब लास्ट मिनट कन्वर्जन पॉसिबल है जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, देखिए, फॉरेन टूरिस्ट के पास अक्सर आईएनआर बच जाता था डिपार्चर के टाइम, ये भी हम लोग को पता है। फॉरेन टूरिस्ट जो होंगे जो अक्सर ट्रैवल करते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया है। देखिए, उनके पास एक्सचेंज का लिमिटेड ऑप्शन होते थे। यह चेंज उनके लिए एक स्मूथ एग्जैक्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है। ये इंडिया के टूरिज़्म प्रमोशन के एक जो उनकी थीम है कि इंडिया में टूरिज़्म प्रमोशन हो, उसके अलाइनमेंट में कर रहा है। ठीक है, देखिए, इससे और समस्या ये भी थी कि पहले लोग इनफॉर्मल और अनऑथराइज्ड एक्सचेंज से अपना डॉलर से इंडियन रुपी से यूरो ये सब करते थे। अब ऑथराइज्ड फॉरेक्स एक्सचेंज काउंटर ईजिली एक्सेसिबल हो गए हैं एयरपोर्ट पे। ठीक है, सारे ट्रांजैक्शंस देखिए फेमा के अंडर रेगुलेटेड हैं। मैंने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पे वीडियो भी बना रखी है, आपको अगर उस एक्ट समझना है तो आप उसको देख सकते हैं जाके। देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ग्लोबली इमिग्रेशन के बाद फॉरेक्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडिया अब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन हो रहा है। ऑब्वियसली अब हर जगह लड़ाई है, इंडिया में ही नहीं लड़ाई है तो सब लोग इंडिया भागेंगे। तो ये मॉडर्नाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड स्टेप। इससे एक इंटरनेशनल ट्रैवल एक्सपीरियंस भी आपका इन्हेंस हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी से ऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। ऑब्वियसली लाइसेंस्ड मनी चेंजर्स होंगे जो कि मनी को कन्वर्ट करते हैं। ठीक, उनको भी एक बेनिफिट मिलेगा। एफएफएमसीज और AD2 इन सबको बेनिफिट मिलेगा, ये मनी के ऑथराइज्ड कन्वर्जन एजेंट होते हैं। आरबीआई का फॉरेक्स फ्लो का बेटर मॉनिटरिंग मिल जाएगा, कौन किसको कहाँ पे कब किस तरीके से अपना करेंसी कन्वर्ट कर रहा है। यह पॉलिसी मेकिंग और इन्फोर्समेंट को स्ट्रेंथन करेगा, ये तो हम लोग को आइडिया है ही। आगे समझते हैं। देखिए, ये पूरा एक्ट फेमा के अंडर आता है। यह चेंज कोई नया लॉ नहीं है बल्कि एक रेगुलेटरी रिलैक्सेशन है। ये इंपॉर्टेंट आप याद करो। सारे ट्रांजैक्शंस फेबी और आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे और सिर्फ ऑथराइज एंटिटीज़ ही एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, इस चेंज से करेंसी लिमिट्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। जनरल रूल के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है, 25,000 से ज़्यादा आईएनआर
बाहर ले जाना अलाउड नहीं होता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। मैंने फेमा की वीडियो में बता रखा है आपको। डॉक्यूमेंट और कंप्लाइंसेस आपको करने पड़ेंगे, और ये ऑपरेशनल एक्सेस को एक्सपेंड करना है, कुछ नया चेंज इन रूल इसमें नहीं आया है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे एक इंडियन रेजिडेंट जो अब्रॉड ट्रैवल कर रहा है, उसके पास सरप्लस INR बचा है। अब बाहर जाएगा, US जाएगा, इंडियन रुपये का कोई मतलब नहीं। अब वो इमिग्रेशन के बाद भी एयरपोर्ट के अंदर फॉरेक्स काउंटर पे उससे एक्सचेंज कर सकता है। दिस इज़ द बिगेस्ट न्यूज़ जो इस वीडियो से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, इस प्री प्लानिंग की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, और अनयूज्ड करेंसी आप बाहर कहाँ यूज़ करोगे उसका भी एक हेडेक सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से एक फॉरेन टूरिस्ट के पास भी जब वो इंडिया आया तो INR लेके आया। अब वो बाहर उसको INR चाहिए नहीं, उसका इंडिया का काम खत्म हो गया, उसको डॉलर वापस चाहिए, तो ये इंडियन करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। रेगुलेटरी एनालिसिस भी इसके साथ आपको करते रहने पड़ेंगे। तो ये थी हमारी एक अपडेट जो कि RBI लाया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।